मैथमेटिक्स, रियाज़ी या मैथ, ये क्या है और कोडिंग या लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमार तुफ़ैल और बच्चों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स को कोडिंग और लॉजिक के साथ कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आपको पता है कि ये दौर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। आप जानते होंगे कि चैट जीपीटी और इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम दुनिया में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। आपको पता है या आपको नहीं पता तो जानकर खुशी होगी कि इन सब एल्गोरिथम्स के पीछे सिर्फ़ एक ही चीज़ है। वो है मैथमेटिक्स, जिसको हम कंप्यूटेशन बोलते हैं। आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स एंड कोडिंग साइड बाय साइड चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड कोडिंग और आज हम सीखने वाले हैं कि मैथ और कोडिंग किस तरीके से साइड बाय साइड जो है वो काम करती हैं। ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट। मैथ जो है ये क्यों मैटर करती है कोडिंग के लिए? उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपने मेरी बातों का ख़्याल रखना है और नोटबुक्स जो हैं उनके ऊपर नोट करते जाना है। कंप्यूटर फ़ॉलो करते हैं नंबर्स एंड लॉजिक, वो गैसेस फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर कहूँ कि आपकी पॉकेट में कितनी इस वक़्त जो है वो रुपए मौजूद हैं, तो अगर कोई बंदा मुझे बताता है कि मेरे पास 10 हैं, कोई कहता है मेरे पास 20 हैं, कोई कहता है मेरे पास 30 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे नंबर्स बता रहे हैं जो आपकी पॉकेट के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं, ठीक है? अगर आप उन नंबर्स को फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 ये जो नंबर्स को मुझे बताते हैं, ठीक है? मैं ये कंप्यूटर को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमाद की जेब में 10 है, उस्मान की जेब में 20 है और हिना की जेब में 30 है, ठीक है? तो ये 3 नेम्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और चौथा हम ले लेते हैं मुक़द्दस। मुक़द्दस की जेब में जो है या मुक़द्दस के पास इस वक़्त सॉरी फॉर द स्पेलिंग मुक़द्दस इनके पास जो है वो 40 रुपए हैं, ठीक है? अब आपको तो पता है, आपने मुझे बता दिया और मुझे पता चल गया कि आपके पास ये इतने रुपए हैं। अब कंप्यूटर को बताने के लिए आप कंप्यूटर को गेस नहीं करवा सकते कि बताओ भी हमाद के पास कितने हैं, उस्मान के पास कितने, हिना के पास कितने हैं, मुक़द्दस के पास कितने हैं। आप क्या करते हैं, गेस लगाने के बजाय आप कंप्यूटर को खुद से ये चीज़ें फ़ीड करते हैं और कंप्यूटर को बताना जो है, इसको बोलते हैं फ़ीड करना। ये हैं नंबर्स और ये हैं नेम्स। नंबर्स और नेम्स दोनों मिलके बनाते हैं इन्फॉर्मेशन और जब आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन फ़ीड करना। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर गेस नहीं करता, लेकिन आप वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखो भई हमाद के पास इतने हैं, उस्मान के पास इतने, हिना के पास इतने, मुक़द्दस के पास इतने, फिर आप कंप्यूटर से पूछते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, ये है आपका डेटा और नंबर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होती है मैथ। इस वजह से जब आप फ़ीड करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर हम नंबर्स के साथ-साथ लॉजिक बता रहे हैं, कि नंबर्स का मतलब है कि किसके पास कितने पैसे हैं, नंबर्स आ गए यहाँ पे और यहाँ पे नेम्स आ गए, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ कंप्यूटर एक्चुअली फ़ॉलो द रूल्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है? सो मैथमेटिक्स इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर चलती है। अब आगे चलते हैं, अरिथमेटिक पावर्स, गेम स्कोर्स, टाइमर्स एंड मनी ऐप्स। से फॉर एग्जांपल आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपको पता होगा कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसके अंदर अरिथमेटिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि अरिथमेटिक्स किस तरीके से चलती है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं ₹10 और आपके पास सभी के पास मिला के हैं ₹100, ठीक है? अगर हम इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएँगे? 10 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 110। ये हमारे पास इन दोनों का सम है, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये वाले, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आपके पास ₹100 10 मुझे दे दो, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके जब हम चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितने रह जाएँगे 90। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसी तरीके से चलते हैं। अगर मैं आप लोग हैं 5, मैं आप सभी को 10-10 रुपए या 100-100 रुपीज़ आपको दे देता हूँ, तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे और मुझे 500 रुपीज़ चाहिए टू डू दिस थिंग। आप सबको 100-100 रुपीज़ देने के लिए मुझे 500 चाहिए। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस जो है ये आपके पास दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है एंड प्लस जो है वो तीसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 200 रुपीज़ है, आप ऐसा करो इनको 5 पे डिवाइड कर दो, यानी कि 5 लोगों में तक़सीम कर दो। तो इसको बोलेंगे 20 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे के पास 20-20 आएँगे। ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है,
ये सारी की सारी अरिथमेटिक कहलाती है, अरिथमेटिक्स, ठीक है। अरिथमेटिक क्या होती है, जिसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह करते हैं, और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम आने वाले दिनों के अंदर भी पढ़ेंगे। एक होता है डेमास रूल, एक होता है बो डेमास रूल, ठीक है। सो हम इन दोनों रूल्स को पढ़ेंगे, और इन दोनों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो गेम्स जब आप कोई खेल रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसका जो स्कोर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर चलता है, ठीक है। अरिथमेटिक्स जो है वो बताती है। फिर टाइमर्स अगर आपकी गेम के अंदर कोई चल रहा है, जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर टाइम चल रहा होता है कि आपके पास 1 मिनट बचा है, या 2 मिनट बचे हैं, या 3 मिनट बचे हैं, तो वो मैथमेटिक्स की बेस पे चल रहा होता है। अगर आप कोई ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जब वर्चुअल पैसे मिलते हैं गेम खेलते हुए, गेम के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारी मैथमेटिक्स की बेस पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, वरना आप कंप्यूटर की गेम्स भी नहीं बना सकते, ठीक है। तीसरी चीज़, जियोमेट्री की बात करते हैं, पैटर्न्स की बात करते हैं। ये जो है, ये ग्राफिक पैटर्न, जियोमेट्री, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स से ही बनता है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, आपको भी पता होगा, जिसके अंदर ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है, कोई भी किस्म की शेप, जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक आपके पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक सर्कल है। सो इस तरीके से जो आप डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, ये सारी शेप्स मिल के आपके जितने भी पैटर्न्स हैं, या एनिमेशन या ग्राफिक्स आपके पास आते हैं, वो क्रिएट करती है। अब आपने एक छोटा सा तजुर्बा करना, वो ये है, आपने एलसीडी जो मॉनिटर है, अपना मॉनिटर है, इसको कैमरे की रूह से कैमरा ऑन करना है अपने मोबाइल का, जो भी आपके पास मोबाइल है, अपनी एलसीडी के ऊपर कैमरे को बड़ा जूम इन करके देखना है, ठीक है। जब आप जूम इन करेंगे ना, आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न किस किस्म का होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैटर्न, ये इस तरीके से आपको पिक्सेल्स नजर आएंगे। ये डब्बा है, डब्बे 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 मिलके एक स्क्रीन पे ये पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। और ये इनको पिक्सेल्स बोला जाता है। तो ये पिक्सेल्स जो हैं, ये मैथमेटिक्स की बेस पे ही कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर आते हैं। इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, zoomed in screen for RGB lights। अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो आप जब बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे ना स्क्रीन को, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नज़र आएगी। ये जो नज़र आ रही है आपको, ये RGB लाइट्स होती हैं। और हर RGB लाइट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक फिनोमिना बताता हूँ कि आपकी एक स्क्रीन है, ये इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर छोटे 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 इस तरीके से डब्बे होंगे, और हर डब्बे के अंदर 3 लाइट्स मिलके कलर्स को जो है वो बनाती हैं। एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन, एक होती है ब्लू, RGB। रेड, ग्रीन और ब्लू की स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 96, 50 एंड 100, इन तीनों को मिला के एक स्पेसिफिक कलर बनता है, और ये मैथमेटिक्स से ही बनता है। और ये सारे कलर्स मिलके ज्योमेट्रिकली आपको स्क्रीन के ऊपर कलर्स दिखा रहे होते हैं। इसकी आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर पिकर, गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ यहाँ पे कलर पिकर, और यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पे RGB कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, RGB। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RGB। अब आप यहाँ पे RGB कलर्स को चेंज करते जाओ, यहाँ पे कलर आपका चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 5-2 की बजाय 4-2 करता हूँ, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैंने येलो कलर लेना है, तो मेरे पास RGB की ये वाली अमाउंट चाहिए, यानी कि रेड मुझे चाहिए 235, ग्रीन चाहिए 232 एंड 42 चाहिए मुझे ब्लू। तो फिर तीनों मिलके येलो कलर को बनाते हैं। तो स्क्रीन्स के ऊपर मैथमेटिकली ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन चल के फिर आपके पास कलर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई भी कलर चेंज करेंगे ना यहाँ से, तो आपको नीचे से RGB की वैल्यू चेंज होती नजर आएगी, यानी कि ग्रीन का ये वाला है, और आपके पास डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट जो है RGB काउंट है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके ब्लैक कलर को देखना है, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ब्लैक कलर का RGB कोड जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आपने ये RGB का जो कोड है, R कितना है, R कॉमा G की वैल्यू कितनी है, कॉमा B की वैल्यू कितनी है, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि ज्योमेट्री से भी पैटर्न्स बनते हैं, और वो एनिमेशन या ग्राफिक्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं बॉल थ्रोइंग, लेट्स सी। यहाँ पे ये हमारे पास एक जिफ है, ये देखिएगा। ये जो जिफ है, ये बेसिकली जैसे बॉल दूसरी साइड पे फेंक रही है, ये एनिमेशन है।
असल में ये स्टैटिक होती है। तो इसकी एनिमेशन बनाने के लिए आपको ये सारे एनिमेशन बनानी पड़ती है और इस तरीके से फिर बॉल जो है वो आगे जाता है। यानी कि बॉल यहाँ पे था, फिर आपने ऊपर उठाया, फिर वो आगे गया, ठीक है? सो ये एनिमेशन होती है। एनिमेशन जो है वो 3-4 तरीकों से मिलके बनती है और एनिमेशन के अंदर भी आपकी ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स चलता है। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको और भी डिटेल में देखेंगे। ब्लेंडिंग मैथ विद कोड ग्रोज प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मैथ को कोडिंग के साथ ऐड करते हैं, जो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, मैथ जो है प्लस कोडिंग, ये दोनों चीज़ें मिल के आजकल की बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस बना रही हैं, गेम्स बना रही हैं, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं, वो सारा कुछ इसकी बेस पे बन रहा है। इसकी एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। ये मैं गूगल का पेज यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो पेज आपके सामने आया या ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है, इसके पीछे भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊँगा कि मैथ क्यों मैटर करती है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक एग्जांपल देखते हैं एवरीडे रोज़ाना की बेस पे जो होती हैं। अब आप मुझे बताएँ कि जब हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, क्रिकेट या मैच देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है स्पेसिफिक टोटल जो है स जो स्कोर बोर्ड के ऊपर आता है, वो हम वहाँ से काउंट कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपका नाम अली है, ठीक है? तो आपके जितने स्कोर होंगे वो आप स्कोर बोर्ड पे लिख देते हैं। फिर आप दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन भी मैच खेलते हैं, स्कोर बोर्ड पे लिख देते हैं। फिर इस तरीके से आपका रिकॉर्ड बनता रहता है। जैसे हमारा फ़ेवरेट खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर बाबर आज़म है, ठीक है? तो बाबर आज़म की कैसे पता चला कि वो दुनिया में टॉप पे है या फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है वनडे इंटरनेशनल में? उसके पीछे उनका स्टैट होता है, मैथमेटिक्स होती है, उनके जितने भी स्कोर्स होते हैं वो हम काउंट करते रहते हैं। तो इसी तरीके से जितना भी स्कोर कार्ड है या रिकॉर्ड है, जितना भी चलता है डेली लाइफ के अंदर, उसके बेस पे हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए ये काम करते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 32 मैंगोज़ हैं, ये टोटल 32 मैंगोज़ हैं। आप 4 लोग हैं, आप चाहते हैं कि सभी में डिवाइड करके हम फिर इसको खाएँ, तो वो उसमें भी अरिथमेटिक्स होती है। अगर आप रोज़ाना की बेस पे से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, आपके पास पता है फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपीज़ की आपके पास पॉकेट मनी है, तो आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको पता होता है कि मेरे पास 200 है और मैंने इसी के अंदर-अंदर कोई चीज़ परचेज़ करके खानी है, ठीक है? सो दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, रियाज़ी इन्वॉल्व है। इसी तरीके से आपका टाइम टेबल, यानी कि कारी साहब ने कितने बजे आपको पढ़ाने आना है या आपने पढ़ने जाना है अरेबिक, या आप ट्यूशन कितने बजे पढ़ते हैं या आपकी ऑनलाइन क्लास कितने बजे होती है, क्लॉक का जितनी भी टाइमिंग है वो भी मैथमेटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है? और इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ काउंट करते हैं, तो वो सब की सब मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होती है। अब आपने एक और एग्ज़ाम्पल लेनी है और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स अपना खोलना है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मुझे बताना है कि कितनी पेन्स या पेंसिल्स आपके पास इस वक़्त हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना पड़ेगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करें और यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। अब हमारे पास इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या रास्ते में किसी भी बड़ी रोड पे जा रहे होते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड किस्म की ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम होता है। जब रेड लाइट चली है, तो आपको पता है कि यहाँ से हमने क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है? यहाँ पे थम जाना है, वी डोंट नीड टू क्रॉस, हमने क्रॉस नहीं करना। और अगर येलो लाइट चली है या उसको हम ऑरेंज या एम्बर भी बोलते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन येलो लाइट को आप मद्देनज़र रखिए। तो जब वो चली है इसका मतलब है तैयार हो जाओ, अब ग्रीन चलने लगी, अब आपने जाना है। ग्रीन चलेगी तो आपने चल पड़ना है। तो आपने देखा होगा उसके साथ एक टाइमर आ रहा होता है, वो भी मैथमेटिक्स है। वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ट्रैफ़िक है और उस ट्रैफ़िक के हिसाब से आपका मैथमेटिक्स जो है वो रन होता है बैक एंड पे और उसके आगे फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उन ट्रैफ़िक लाइट्स को चला रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे ने या जिस शख्स ने वो ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम के पीछे वो सॉफ्टवेयर डाला है, वो मैथमेटिक्स जानता है तो फिर डाला है उसने, ठीक है? इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आपके पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स या लूप्स जो है ना कोडिंग के अंदर वो भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हैं उन्हें पढ़ते हैं तो आप शुरू से जाते हैं हुवल्ला हुल्लाजी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड पे आप जाते हैं, ठीक है? 99 नेम्स अगर आप सुने अल्लाह ताला के, तो वो जो 99 नेम्स हैं आप फिर दोबारा से शुरू करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर दोबारा से शुरू करते हैं, फिर पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब आप कारी साहब आपको पढ़ाते हैं तो आप शुरू से एंड तक पढ़ते हैं, फिर जब शुरू से पढ़ते हैं, फिर एंड तक जाते हैं, फिर शुरू से पढ़ते हैं, एक चीज़ को रिपीट करते हैं। तो कोडिंग के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उसको बोला जाता है लूप, LOOP, लूप बोला जाता है। और हमारे पास कोई चीज़ जो बारहा दफ़ा चल रही है, उसे लूप कहते हैं, LOOP। और ये लूप जो है, ये मैथमेटिक्स की बेस पे चलता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आप सुबह उठते हैं 8 बजे, 8 बजे उठने के बाद
आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद आप जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद आप जाते हैं कारी साहब के पास, फिर रात को 10 बजे या 9 बजे आप बेड पे चले जाते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद जब आप दोबारा उठते हैं सुबह को, रात को सोने के बाद, तो फिर 8 बजे आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक लूप है, लूप होता है एक साइकिल, किसी भी चीज़ को करने का, बार-बार करने का तरीका, ठीक है? इसको हम लूप बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स की बेस पे फाइंड किया गया ये लूप, जैसे आपको पता है कि क्लॉक के अंदर 12 और यहाँ पे 6 होते हैं और इस तरीके से क्लॉक का टाइम चलता है, ठीक है? तो ऐसे ये लूप की शक्ल में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, क्लॉक नहीं रुकता, ठीक है? और हम उससे टाइम देखते जाते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ का लूप है। मैथमेटिक्स के अंदर ये लूप होता है और ये लूप कोडिंग के अंदर भी होता है, यानी कि एक चीज़ को बारहा दफ़ा परफॉर्म करना, ठीक है? अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू कंप्यूटर को बताएंगे कि भाई मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, इतने बजे हमारी ब्रेक होती है, इतने बजे छुट्टी होती है, इतने बजे हम कारी साहब के पास जाते हैं, इतने बजे हमारी ट्यूशन होती है, फिर हम खेलने का टाइम होता है, फिर हम बाहर क्रिकेट खेलते हैं, 9 बजे हम सो जाते हैं एंड देन वी गो टू स्लीप। यहाँ पे ये स्लीप टाइम हो गया और उसके बाद हम 8 बजे दोबारा उठते हैं। तो ये लूप होता है और लूप जो है मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोडिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और मैं आपको लूप की एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है कि लूप जो है कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है? और इसी वजह से ये ज्योमेट्री है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर ये एक शेप है और इसका नाम है सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल शेप में जब आप कोई टास्क आप परफॉर्म करते हैं, इसे लूप बोला जाता है और ये मैथमेटिक्स के अंदर है और ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसके अंदर है, जिसको हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ज्योमेट्री के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। इस वजह से लूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जब आप बारहा दफ़ा करते हैं उसे लूप बोला जाता है। एक इसकी और एग्जांपल लेते हैं, आप में से वो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं बाहर जाके, उनको पता है कि एक बंदा एक ओवर करवाता है, फिर आगे से ओवर होती है, फिर ओवर होती है, फिर ओवर होती है। वो जो बारहा दफ़ा आप 6-6 बॉल करवा रहे हैं, ये बेसिकली एक लूप है। पहले एक बंदे ने कराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, फिर छठा। फिर आप दूसरे दिन जाके करवाते हैं, फिर तीसरे दिन। तो लूप के अंदर कोई भी चीज़ जब आप करते हैं नेचुरली, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसकी मिसाल एक और देता हूँ मैं आपको। आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह-सुबह उठें 8 बजे, ऑफ कोर्स आपको 6 बजे उठना चाहिए, उससे भी पहले नमाज़ अदा करें एंड देन गो टुवर्ड्स स्कूल। फिर आपके पास जो प्ले टाइम आता है। अगर आप रोज़ाना फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं ना, रोज़ाना, रील्स नहीं देखनी आपने, फुटबॉल और क्रिकेट खेलना है। अगर आप रोज़ाना क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जब आप बड़े होंगे ना, आप इन दोनों चीज़ों में मास्टर हो जाएँगे या एक चीज़ जिसमें आप खेल रहे हैं, तो आप एक अच्छे प्लेयर बन जाएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ आप लूप में परफ़ॉर्म करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस का पैटर्न बन जाता है और उसकी वजह से आप एक चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। अब आपने यही काम करना है रोज़ाना की बेस पे, जब आपके पास लेक्चर आ जाया करना है, आपने लूप में देखा करना है, ठीक है? एक दफ़ा देखा, सुकून से सुने लेक्चर, फिर दूसरी दफ़ा देखें और नोट करते जाएँ और चीज़ों को समझते जाएँ, जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं वो लिखते जाएँ। अब आपकी एक और असाइनमेंट है इस लेक्चर के अंदर, वो ये है कि आपने अपना डेली लाइफ़ का, यानी कि रोज़ाना जो आप काम करते हैं, वो पूरा लूप बना के आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे सुबह उठते हैं, नमाज़ टाइम, ठीक है? कॉमा लगाना है, फिर अगला काम, कॉमा, फिर अगला काम, कॉमा, फिर अगला काम, ठीक है? तो ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है ज्योमेट्री एंड विजुअल थिंकिंग। ज्योमेट्री एंड विजुअल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ग्रिड प्लॉट या कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और ये विजुअली थिंक करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल थोड़ी सी ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ की है, ठीक है? एक रेक्टेंगल की है और एक मैंने यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन एंड रेक्टेंगल, ठीक है? लाइन एंड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये 2 रेक्टेंगल्स बन गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास एक फ्लैग टाइप बन गया, ठीक है? सो आपको पता लग गया कि जब हमने रेक्टेंगल और 2 लाइन्स ड्रॉ की तो हमारे पास फ्लैग बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितना भी कंप्यूटर के अंदर जो कैमरे चल रहे हैं, कैमरा जो कंप्यूटर के अंदर होता है, वो जियोमेट्रीज़ फ़ॉलो करता है। किस चीज़ को फ़ॉलो करता है? जियोमेट्री को। और जब कंप्यूटर कैमरा जो है जियोमेट्री को फ़ॉलो करता है ना, तो फिर आपकी इमेज बनती है, यानी कि तस्वीरें जो कंप्यूटर के अंदर आप देखते हैं या मोबाइल के अंदर देखते हैं, वो जियोमेट्री को फ़ॉलो करके बनती है। सही है? तो वो जियोमेट्री जो है वो बारहा दफ़ा कंप्यूटर देखता है और उसको कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद आपके पास वो एज़ अ मेमोरी, एज़ अ इमेज, एज़ एन इमेज या एज़ अ पिक्चर स्टोर हो जाती है।
ठीक है? तो ये जो ज्योमेट्री है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसकी वजह से आपकी इमेज बन रही है, ठीक है? और अगर आप खुद से देखें तो ये ज्योमेट्री ही है। यहाँ पे आपकी रेक्टेंगल एक है, ये दूसरी रेक्टेंगल है और एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन लगाई, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी बड़ी वाली और एक मैंने छोटे वाली यहाँ पे बना दी और मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री का हाफ सर्कल बनाया तो ये मून बन गया, यहाँ पे स्टार बना दिया। तो ये हमारे पास फ्लैग बन जाता है। इसी तरीके से कोई भी शेप आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है? शेप बनाने के बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से लीफ बना दिया। लीफ बनाने के बाद अब आपको पता लग गया कि ये समथिंग लाइक ऑरेंज है। तो ये भी एक जियोमेट्री ही है, सर्कल है, ऊपर दो लाइंस है और आपके पास टिल्टेड लाइंस यहाँ पे आ गई हैं। तो ज्योमेट्री की ब्रांच जो है ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर विजन के तौर पे और डिफरेंट चीज़ों के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है? इसी तरीके से आप अगर कोई भी शेप, साइज़ या कोई भी चीज़ आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आपने मुझे बताना है कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसकी जो शेप है वो कौन-सी है? रेफ्रिजरेटर की, और आपने वो शेप लिखनी है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों? तो शेप आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है और आपने बताना है कि ये सर्कल है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, किस तरीके से है। तो आपने फ्रंट वाली शेप भी लिखनी है कि फ्रंट पे अगर आप फ्रिज को देखें तो क्या शेप है, और अगर ऊपर से देखते हैं तो क्या शेप है, और साइड से देखते हैं तो क्या शेप है, ठीक है? इसी तरीके से आपके घर में एक बॉल होगी, आपने बताना है कि बॉल किस शेप की होती है, और ये ज़रूर बताना है क्योंकि हम फिर आने वाले दिनों के अंदर इसको देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ लगी? अब ये है जी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें तो ये मैथमेटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक और आपको मैं छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ, आपने याद करते जाना है। सबसे पहले, जब भी आप अपना मोबाइल या अपने पापा का मोबाइल या मम्मा का मोबाइल के बैलेंस देखते हैं, जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, तो वो भी मैथमेटिक्स ही है, ठीक है? आप ऐड करते हैं चीज़ों को या डिवाइड करते हैं, आपको पता है कि इतना बैलेंस था, कल आज इतना रह गया, तो बेसिकली आपके जो है वो मैथमेटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है? फिर आप ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या मुझे आज स्कूल जाते वक़्त पॉकेट मनी लेनी है और कितनी लेनी है? अगर स्कूल में आपके कोई फंक्शन है या स्कूल के अंदर आपका कोई इवेंट है, तो आप क्या करते हैं पॉकेट मनी एक्स्ट्रा ले लेते हैं या आप कहते हैं कि मुझे लंच बॉक्स बना दें। तो फिर आप बताते हैं, मम्मा आपसे पूछती हैं कि कितने बच्चे हैं आपके दोस्त? तो आप वहाँ पे बताते हैं, काउंट करते हैं, 1 वो हो गया, 1 फरहान हो गया, 1 फलाँ हो गया, 1 फलाँ हो गया, फलाँ हो गया। तो सभी के नेम्स लेके आप काउंट करके बताते हैं कि मम्मा 6 लोग हैं। या आप घर में बताते हैं कि पापा 6 लोग हैं, या जो भी आपको लंच बना के दे रहा है आप उन्हें बताते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, काउंट करते हैं, ये मैथमेटिक्स ही है। इसी को मैथ बोलते हैं और ये डेली लाइफ में यूज़ होती है, ठीक है? और इसके अलावा क्रिकेट का जो स्कोर है उसमें मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे रिक्शा के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे जाते हुए या टैक्सी के अंदर या कैब के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो कितना फेयर आ रहा है, कितना किराया आपने पे करना है, वो भी जो है वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही होता है, ठीक है? सो हमें ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है। अब आपकी एक और असाइनमेंट आ गई, यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज़ करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके अलावा मैथमेटिक्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आज का जो हमारा लेक्चर था, इसके अंदर जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो ये सीखी कि मैथ जो है या मैथमेटिक्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको सीख के हमें पता चलता है कि कोडिंग करना इतना ही आसान है जितना मैथमेटिक्स को समझना। अगर आप मैथ को समझ जाएँ, तो आपके लिए कोडिंग या प्रोग्रामिंग कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप ईज़िली समझ जाएँगे, ठीक है? सेकंडली, पाकिस्तानी लाइफ़ इज़ फुल ऑफ किड्स फ्रेंडली नंबर बेस्ड स्टोरीज़, ठीक है? इसके अलावा अगर आप बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान से, अब्रॉड में हैं, तब भी आप अपने इर्द-गिर्द देखें कि कितने नंबर्स हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं टू लुक इनटू कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रैम में सफ़र कर रहे हैं या सबवे में कर रहे हैं या मेट्रो में कर रहे हैं, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आपको कार में या किसी भी गाड़ी में स्कूल छोड़ के आते हैं या आप पैदल स्कूल जाते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स देखनी कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठते हैं, टाइम नोट करें, वो भी मैथमेटिक्स है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्टेप नोट करें, वो भी मैथमेटिक्स है। कितने बच्चे स्कूल में आए, वो भी मैथमेटिक्स है। कितने टीचर्स ने पढ़ाया, वो भी मैथमेटिक्स है। इवन के आपने कितने ग्लास पानी के पिए, ये भी मैथमेटिक्स है। कितना-कितना पानी पिया, ये भी मैथमेटिक्स है। ओ भाई, हमारी ज़िंदगी जो है मैथ से घिरी पड़ी है, और अगर हम मैथ को नहीं समझेंगे तो कोडिंग कहाँ से आएगी? दुनिया को समझना है तो मैथमेटिक्स को समझें। नेचर को समझना है तो मैथमेटिक्स को समझें। अब आपकी एक और असाइनमेंट यहाँ पे आ गई। आपने अपने इर्द-गिर्द देखना है कल को कि आपके इर्द-गिर्द कितने ट्रीज़ हैं, दरख्त कितने हैं, वो काउंट करने हैं और आपने मुझे बताना है
चैट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इतने जो हैं दरख्त हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने देखना है कि किस किस्म की शेप्स आपने देखी दुनिया में, या घर से जब आप कल बाहर गए, स्कूल गए या कहीं पे, अगर आप फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस है, तो आपने आज कितनी शेप्स देखी वो आपने चैट में बताना है मुझे, कमेंट सेक्शन में। गोल ये है हमारा कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैथमेटिक्स को समझ के, कोडिंग को समझेंगे, एंड यू विल सी कि हम इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है मैथमेटिक्स के लिए कि ये कितनी उंगलियां मैंने आपके सामने यहाँ पे की हैं, और चैट में बताना है कि कितनी उंगलियों पे मेरे ग्लव्स है और कितनी उंगलियों पे मेरे ग्लव नहीं है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखें, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ें जाके, लाइक भी करें, और कोडेनिक्स का नाम नहीं भूलना आपने, ठीक हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों।